हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित है और मैं वाइट माउंट क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 1.2 को देखेंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, आपको वहाँ पे सवाल दिख रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, तो हम लोग इसको इरेशनल नंबर, यानी मैंने आपको बता दिया है कि इरेशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, और रेशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम लोग इसको अपोजिट मेथड करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि लेट अस कंसीडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। रूट 5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। इसके बाद फिर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यानी अगर रूट 5 अगर रेशनल नंबर है, यानी रूट 5 इक्वल टू अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग P बाई क्यू लिख सकते हैं, है कि नहीं? यही तो होता है रेशनल नंबर, P बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, और इसको हमने रेशनल नंबर मान ही लिया है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड इसका स्क्वायरिंग करेंगे। तो अगर इसको स्क्वायर कर दिए तो रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा P का स्क्वायर बाई Q का स्क्वायर, है कि नहीं? और जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। इसके बाद फिर इसको इधर लेके आ जाते हैं, डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, है कि नहीं? यानी कहने का मतलब है कि अगर 5 को अगर हम लोग यहाँ पे नीचे लेके आ गए तो P स्क्वायर जो है वो 5 से क्या हो गया? डिविजिबल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे इसका इक्वेशन मान लो 1 और यहीं पे लिख लो कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर P स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, सो P विल एल्सो डिविजिबल बाई 5। तो P जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। ये क्या है? थ्योरम भी है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग मानते हैं लेट P इक्वल टू P इक्वल टू 5C, और वेयर C जो है वो क्या है? वेयर C इज सम इंटीजर। ठीक है, C क्या है? कोई इंटीजर है। इंटीजर को I या Z से डिनोट करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो या छोड़ दो। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो P का जो वैल्यू है, जो हमने 5C लिया है, इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू को पुट कर लो। यहाँ पे पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 5Q स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे P स्क्वायर है जबकि P का वैल्यू है 5C, तो यहाँ पे पहले लिख लो 5C और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसलिए। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 5Q स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो गया? 25, और ये हो गया C स्क्वायर, है कि नहीं? अब
देखो ये वाला इससे कट गया 5 टाइम में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c², ऐसा हो गया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, अगर ये 5 को नीचे लेके आ जाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्यू स्क्वायर जो है 5 से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। तो हमको यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेना है। यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको शायद नीचे दिख रहा होगा, तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so Q will also divisible by 5, ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर Q स्क्वायर जो है वो 5 से अगर डिविजिबल है तो Q भी 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पे देखो कि ये 5 से भी डिविजिबल है क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे पी स्क्वायर जो है वो भी 5 से डिविजिबल है, यानी पी भी है 5 से डिविजिबल और क्यू भी है 5 से डिविजिबल। यानी कहने का मतलब है कि जो हमने यहाँ पे लिखा था पी और क्यू को प्राइम नंबर है, वो यहाँ पे को प्राइम नंबर नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि को प्राइम नंबर वही होता है जिसका ACF 1 होता है। यहाँ पे देखो ये 5 से भी डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, यानी ACF अब 1 नहीं रह गया। अब ACF कितना हो गया, 5 हो गया। यानी जो हमने यहाँ पे माना हुआ है वो क्या हो गया, गलत हो गया। और जब हमने माना वो गलत हो गया तो ऑब्वियसली ये रेशनल नंबर नहीं रह गया। अब ये कौन सा हो गया, इरेशनल नंबर। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है। आपको स्टेटमेंट सिर्फ याद रखना है और सही से लिखना है। तो हियर यहाँ पे अब करते हैं, तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि हियर P and Q are not को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या हुआ, नहीं रह गया। अब जब को प्राइम नंबर ही नहीं है तो जो हमने माना है वो क्या हो गया, गलत हो गया। मीन्स दैट इज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। यानी जो हमने रेशनल नंबर माना है वो गलत हो गया। 10 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। आप लोग एक बार इसको राइट डाउन कर लो। और एक चीज आप लोग और समझ लो, अगर ये तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, अगर आपको मान लो कि कोई भी प्राइम नंबर का रूट अगर दे दिया और अगर पूछ लिया तो आप इसी तरीके से करोगे, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज होगा। यहाँ पे अगर 5c आ गया, जैसे यहाँ पे रूट 5 था, अगर रूट 3 दे दिया तो यहाँ पे 3c आ जाएगा और फिर सारा सेम ही आएगा। अगर यहाँ 2 है तो 2c यहाँ पे हो जाएगा, अगर 7 है तो 7c आ जाएगा, अगर यहाँ पे 11 है 11c आ जाएगा। इसके बाद फिर अगर यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 आ जाएगा। यानी जैसा भी, अगर कहने का मतलब है कि अगर आपको रूट 2 दे दिया, रूट 3 दे दिया, रूट 5 दे दिया, रूट 7 दे दिया, रूट 11 दे दिया, रूट 13 दे दिया, यानी और रूट 17 दे दिया, रूट 19 दे दिया, रूट 23 दे दिया, रूट 29 दे दिया, यानी जितना भी प्राइम नंबर आपको भर के दे दे, आप सभी और सभी में सेम ही स्टेटमेंट लगा के आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक बार इसको रिमाइंड कर लेना, ठीक है। और ये वाला सिर्फ
वो राइट डाउन करके, और स्टेटमेंट को आप अच्छा से याद रखना क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन पूछता है और इसमें आपको 3 या 4 नंबर में सवाल रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कहीं भी होगा तो आप इस सारे का सारा आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद फिर अभी हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक बात आप लोग ध्यान से समझ लो, अगर रूट में प्राइम नंबर है, सिर्फ रूट और प्राइम नंबर है, तो आपको वही मेथड करना है जो मैंने आपको बताया है। जैसे √2 हो गया, √3, √5, √7, √11, √13, अगर जितने भी प्राइम नंबर रूट के अंदर है तो आपको सेम मेथड यूज करना है। इसके बाद अगर ऐड करके दे दे, सब्ट्रैक्ट करके दे दे, इसके बाद फिर मल्टीप्लाई में दे दे, इसके बाद फिर डिवाइड में दे दे, आपको सारे के सारे में ए वाला मेथड यूज करना है जो कि अभी मैं बता रहा हूँ। और जनरली ए वाला जो होता है वो आसान होता है। जो प्राइम नंबर डायरेक्ट अगर रूट में दे दिया तो वो थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट याद रखना होगा, और ये कुछ भी नहीं है, आराम से हो जाएगा, बहुत ईजी है। देखो सवाल आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। तो यहाँ बोल रहा है कि प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वैसा ही स्टेटमेंट चलाएंगे कि लेट अस कंसीडर, क्या हमको कंसीडर करना है कि जो 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। क्या हमने मान लिया कि यह एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो पी क्यू के फॉर्म में होगा, तो पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यही होता है वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, यही होगा ना। तो अगर हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया है तो फिर क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 इक्वल टू P/Q। क्योंकि अगर हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया है तो रेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। यही तो स्टेटमेंट होता है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या करना है कि रूट वाले को एक साइड करना है और बिना रूट वाले को एक साइड कर लेना है। फिर से सुनो, रूट वाले को एक साइड रखना इक्वल टू के, और बिना रूट वाले को रूट के एक साइड कर इक्वल टू के एक साइड कर देना। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, ये 3 है प्लस में, तो इसको उधर लेके चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2√5 इक्वल टू P/Q - 3। यहाँ पे प्लस में है, बराबर किधर आया तो माइनस में हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो 2√5 इक्वल टू, इसको जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा Q, और यहाँ हो जाएगा P, और माइनस यहाँ हो जाएगा 3Q। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 को इससे डिवाइड किए तो आया Q, और Q को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3Q। अब यहाँ पे 2 है, क्योंकि अभी मैंने बोला कि रूट वाले को एक साइड और बिना रूट वाले को एक साइड, तो अभी 2 भी तो इसमें बचा हुआ है, तो इसको भी हम लोग इधर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे इसके साथ कौन सा रिलेशन में है, मल्टीप्लाई में है, तो नीचे आएगा तो डिवाइड में। तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P - 3Q/2Q। ऐसा हो गया, यहाँ तक हो गया कि नहीं। अब देखो ये वाला जो है P क्या है, एक इंटीजर है, Q भी एक इंटीजर है, यानी कहने का मतलब है कि A वाला जो नंबर है वो P/Q के फॉर्म में ही आया, यानी कहने का मतलब है कि A हो गया हमारा रेशनल नंबर, और √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। अभी हमने थोड़ा देर पहले प्रूफ किया है। तो A वाला हमारा हो गया, A वाला हो गया हमारा इरेशनल नंबर, और A वाला हो गया हमारा रेशनल नंबर, है कि नहीं। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख लेंगे कि वी नो दैट यहीं पे लिख लो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यहाँ पे लिखो रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी आपस में इक्वल
नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, यानी ए वाला इसके बराबर है, जबकि ऐसा तो होता ही नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा होगा कि जो हमने यहाँ पे माना है कि ये रेशनल नंबर है वो क्या है, गलत है कि नहीं। तभी तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सेटिस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लो 10 आवर assumption इज रॉन्ग। यानी हमारा जो एज्यूम हमने किया है, जो हमने माना है वो क्या हो गया, गलत हो गया। यानी ये रेशनल नंबर नहीं है, और जब रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, इरेशनल नंबर है। सो दैट इज 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। प्रूफ यही करना था, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है, अब अगला सवाल देखो, 1/√2 है, 7√5 है, 6 + √2 है। यानी सारे के सारे इसी मेथड से हमको काम करना होगा। यानी कहने का मतलब है कि √2, √3, √5, √7, √11, √13, यानी जितना भी प्राइम नंबर है, इसको छोड़ के अगर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी, चाहे ऐड करके आ जाए, जैसे यहाँ पे देखो ऐड करके आ गया था 3 + 2√5, या सिर्फ मल्टीप्लाई में आ जाए, ठीक है, या फिर डिवाइड में आ जाए, ठीक है, कैसे भी आ जाए, आपको ये वाला मेथड यूज कर देना है, ठीक है। कौन सा, कि आपको रूट को एक साइड रखना है, बिना रूट को एक साइड रख देना है, और फिर आपको बता देना है कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी आपस में इक्वल नहीं होता है, बट यहाँ पे इक्वल हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि हमने जो कंसीडर किया है वो क्या हो गया, गलत। यानी अगर इरेशनल नंबर नहीं है तो क्या हो गया, इरेशनल नंबर, ठीक है। वैसे मैं अभी सवाल करवाऊंगा ही, 3 सवाल और बचा हुआ है, इसको भी मैं करवाता हूँ, आप लोग इसको एक बार राइट डाउन कर लो। अब हम लोग तीसरा का फर्स्ट देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला देखते हैं, पहला क्या है, 1/√2। आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि 1/√2 जो है वो इरेशनल है, इसको प्रूफ करना है। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट वैसा ही लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर 1/√2 इज रेशनल नंबर, ठीक है। P and Q are co-prime where Q not equal to 0, ठीक है। तो अगर हमने इसको रेशनल नंबर मान ही लिया है, अगर हमने इसको रेशनल नंबर मान ही लिया है, तो क्या लिखेंगे कि 1/√2 इक्वल टू P/Q, ऐसा ही लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वेयर जो Q जो है वो क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, Q जो है 0 के बराबर नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं, यानी उलट देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू Q/P, Q/P हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ए वाला, सपोज मान लीजिए कि P/Q है, अब हमने Q/P लिख दिया, अगेन ए वाला क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर रहेगा और एक इरेशनल नंबर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग हो गया ए कि ए क्या है, इरेशनल नंबर, और ए वाला हो गया रेशनल नंबर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे कि we know that रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, ठीक है। ये इक्वल नहीं होता है, बट यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है। इसका मतलब कि जो हमने एज्यूम किया हुआ है वो क्या है, गलत है। दैट इज
आवर assumption is wrong। हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। सो 1/√2 इज इरेशनल नंबर। प्रूफ। ठीक है, यही करना था। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा P/Q, यहाँ पे P/Q है, यहाँ पे Q/P है। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मान लो कि P/Q है, यहाँ पे P/Q है, इसका वैल्यू हमने 5/2 ले लिया। अब इसको पलट भी देंगे वापस, यानी Q/P अगर कर देंगे यानी 2/5। अगेन ये क्या है, रेशनल ही नंबर है। और यहाँ पे भी देखो ये क्या है, रेशनल नंबर ही है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा पलट देने से। ठीक है, आप लोग इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वाला करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड करेंगे। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 7√5 इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो हमने स्टेटमेंट लिख लिया है कि लेट अस कंसीडर 7√5 इज अ रेशनल नंबर, P और Q आर को प्राइम और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर हमने इसको रेशनल नंबर अगर मान ही लिया है तो हमको क्या लिखना होगा कि 7√5 इक्वल टू P/Q लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको रेशनल नंबर मान लिया और रेशनल नंबर वही होता है जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। इसके बाद फिर पता है कि रूट वाला को एक साइड करते हैं इक्वल टू के और बिना रूट वाले को इक्वल टू के दूसरे साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि √5 और यहाँ पे P/7√Q हो गया। अब देखो ए हो गया रेशनल नंबर और ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे साथ में लिख लो कि ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर और ये वाला हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, और स्टेटमेंट क्या हो गया कि वी नो दैट रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपस में इक्वल नहीं होता है, बट यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो वहाँ पे माना हुआ है कि ये रेशनल नंबर है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखो कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा जो मानना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। सो 7√5 ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, यही प्रूफ करना था। आप लोग इसको एक बार राइट डाउन कर लो और फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 6+√2, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख दिया है कि लेट अस कंसीडर 6+√2 इज ए रेशनल नंबर, P एंड Q आर को प्राइम और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर हमने इसको रेशनल नंबर अगर मान ही लिया है तो हमको क्या लिखना होगा कि 6+√2 इक्वल टू P/Q। और फिर हम लोग क्या करते हैं, बिना रूट वाले को एक साइड और रूट वाले को एक साइड कर देते हैं इक्वल टू को। तो यहाँ पे प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू P/Q -6, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इधर आया तो माइनस में है। इसको चाहो तो यहीं छोड़ दो, नहीं तो फिर सोल्व करना है तो सोल्व कर लो। तो ये हो गया √2 और इसको सोल्व करोगे तो P -6 Q/Q। इसको तो सोल्व करने आता होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 को Q से डिवाइड किया तो आया Q और Q को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ 6Q। अब देखो ए हो गया हमारा इरेशनल नंबर और ए वाला हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, और रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं होता है, बट यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखना होगा कि वी नो दैट रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, बट यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रहा है। तो हमारा क्या हो गया, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब
जो हमने रेशनल नंबर माना था वो गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 6 प्लस रूट 2 ये जो हो गया वो एक इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। और यही आपको प्रूफ करना था और यही हमने इसको प्रूफ कर दिया। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो ये यूनिट है वो ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है और तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।